ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आस्था भक्ति संगम की ओर से आप सभी श्रद्धालु शिव भक्तों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, शिव पुराण की महिमा की इस पावन श्रृंखला में अब तक हमने भगवान शिव की अनंत कृपा, शिव भक्ति के महत्व तथा शिव नाम जप के कल्याणकारी प्रभावों का श्रवण किया। आज इस दिव्य प्रसंग में हम जानेंगे मोक्ष प्रदान करने वाले पुण्य क्षेत्रों की महिमा। विशेष काल में पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फल, पापों से बचने के लिए सदाचार और स्वच्छता का महत्व, भस्म धारण की महिमा, संध्या वंदन की पवित्र परंपरा, गायत्री मंत्र जप दिव्य प्रभाव तथा धर्मयुक्त धनोपार्जन और यज्ञ अग्निहोत्र जैसे पुण्य कर्मों का महत्व। भक्तों, शिव पुराण हमें बताता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, सदाचार का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के पाप समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, कल्याण के द्वार खुलते हैं। शिव नाम का जप केवल इस लोक के सुख और शांति ही नहीं देता, बल्कि अनंत जीवों को मोक्ष की ओर से अग्रसर करता है। आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के सदाचार की अलौकिक करें और शिव की कृपा के पात्र बने। बोलिए हर हर महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों के कृपापूर्व मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में किया गया निवास और पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतजल नदी के तट पर बहुत से क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यशिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल का देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यसलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उसमें स्नान, दान, उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी 21 मुख बताए गए। वह ब्रह्म हत्या तथा गो वध के पाप का विनाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए तथा विष्णु लोक को प्रदान करने वाली तुंग
भद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली पुण्यशिला शोरवर्ण मुख के 9 मुख कहे गए। ब्रह्मलोक से लौटते हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अतरमीप, शुभकारक, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महादेवी कावेरी परम पुण्यमयी, उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभूष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पति देने वाले हैं। कावेरी जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल के देने वाले तथा साथ ही शिवलोक को प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो वह उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में तथा हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद में मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह गंगा महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह भगवान शंकर को विष्णु के वचन की महिमा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक का राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष आगाहन के मास महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनुराशि स्थित होने पर सुवर्णमुख की नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है कि जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ में से गंगा जी के थोड़े से जल में स्नान करने से ही ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थान में सुख भोग होने पर अनंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों पितरों की अनेकों पीढ़ियों को उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति मीन राशि में स्थिति हो तब कृष्णवेदी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थ में स्नान किया हुआ इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य पद हैं जहाँ वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धियों को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा भी पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो पुण्य संकल्प करके उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मण, तीर्थ विसर्जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा ही केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप से जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य काल पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नामक धारण करने अधिकारी है। जो केवल वेदों का आचरण पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उसे ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। शिव में शक व कल्प मात्र से ही
आचार का पालन देखा जाता, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला और कुछ न कुछ ब्रह्मोचित आचरण का पालन करता है वह वैश्य तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता उसे शूद्र ब्राह्मण कहा है। जो दूसरों के दोष देखने वाला है पर दोई उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धन धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिज्य कहते हैं। जो ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शत्रु दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख होकर सबसे पहले देवताओं का फिर धर्म का अर्थ का उसी प्रति के लिए किए ये जाने वाले क्लेशों तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उष काल जाना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा मध्य भाग उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढककर रखने। दिन में उत्तराभिमुख होकर बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। जल अग्नि ब्राह्मण आदि होने की आदि तथा देवताओं का सामान बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उसे मल को देखें। तदंतर जलाशय बाहर निकले हुए जल से गुदा की शुद्धि को अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कंकड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे धो लें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसकर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काट से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठस्थ या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हों और ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्व स्नान कार्य आरंभ करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान नंग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तीर्ण भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी या तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में या कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर की लकड़ी पर आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता हुआ एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्निरत मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए। इसके पूर्व ही यदि जल में जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जब बल उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर उसे द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए। इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। यथा इस मंत्र को पढ़कर पैर से जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। इत्यादि मंत्रों से 3 रचनाएं और प्रत्येक रचना में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम चरण के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी रचना के 3 चरणों के पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी रचना के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। और इस विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर जन मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल इत्यादि सूर्यनावाशे तथा सायंकाल अग्नि इत्यादि अग्नि संबंधी अनुकावाशे जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में भी इसे मंत्र से आचमन करके पूर्वता पोषण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्योदय को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र से उच्चारण पूर्वक सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सायंकाल आने पर पश्चिमी की ओर से मुँह करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें। प्रातःकाल मध्य
के समय में अंजलि में अर्घ जल लेकर उंगलियों से सूर्य की ओर से दिए गए अर्घ दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए सुता प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। साय काल में सूर्य से 2 घड़ी पहले ही संध्या से निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या नहीं, समय नहीं, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना 3 दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि 1 दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के नित्य नियमित अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके पश्चात रूप में 1 लाख का गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना नए संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा और यमका तथा ऐसे अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय, देवालय, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। अतः आपको ये हमारे शिव पुराण की कथा कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और शिव पुराण ओम नमः शिवाय आस्था भक्ति संगम की ओर से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने श्रवण की। हमारी रोज़ इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी और आप सभी श्रवण करते रहिए और आपको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करने का साहस, धीरज, संयम और शिव पुराण में कथा सुनने का फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान शिव की दिव्य महिमा, शिव शक्ति, धर्म, ज्ञान और मोक्ष रहस्यों से परिपूर्ण शिव पुराण कथा का श्रवण करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही अनेक शिव पुराण और गरुड़ पुराण इस तरीके की वीडियो आपको सुनने को मिलती रहेंगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय हो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज की आगे की